हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल फन स्कूल में। मेरा नाम सरफराज अहमद है और आज के इस वीडियो में हम हिंदी की अगली कड़ी में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कारक। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास एक मौका है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो हमने इससे पिछले वीडियो में भी कारक हिंदी में दूसरे टॉपिक को भी डिस्कशन किया है, जैसे संधि हो गया और वर्ड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर हर वीडियो का एक पीडीएफ बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको शेयर करता हूँ। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कारक क्या है? कारक जिसको हम विभक्ति भी कहते हैं, कारक जिसे हम विभक्ति भी कहते हैं। अब आखिर ये कारक क्या है? कारक कर्ता, कर्म और क्रिया से संबंध को जोड़ता है। कारक क्या करता है? कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया से संबंध को जोड़ता है। कारक हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। यहाँ ये सारी चीजों को हम लोगों ने जाना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये हमारे 8 तरीके के कारक हैं। ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से, अब यहाँ जो से है वो अलग होने के लिए दर्शा रहा है, अलग होने के लिए दर्शा का, संबंध का, अधिकरण में संबोधन है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का, अधिकरण में संबोधन है। यहाँ पर इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। अब वन बाय वन हम जानते हैं क्या चीज है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इसको हम जानते हैं। हो क्रिया के करने के का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। क्रिया के करने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो लिख सकते हैं लड़की स्कूल जाती है, लड़की स्कूल जाती है। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं लड़की स्कूल जाती है। यहाँ पर जो काम करने वाला है वो कौन है? क्रिया में यहाँ पर काम कौन कर रहा है? यहाँ पे काम कर रही है लड़की। तो यहाँ पर जो लड़की है वो क्या हो जाएगी? कर्ता हो जाएगी। कर्ता ने कर्म को, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर जो ने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ने का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या रहे हैं? कर्ता कारक। तो कर्ता कारक याद रहे वर्तमान में और भविष्य में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। कर्ता कारक का इस्तेमाल वर्तमान में और भविष्य में नहीं होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भूतकाल में होता है। क्या होता है? भूतकाल में। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब ये जो मारा यहाँ शब्द है उससे ये पता लग रहा है कि ये जो कार्य है वो भूतकाल में हो रहा है। तो जब भूतकाल में हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ने का प्रयोग हो रहा है। तो भूतकाल में ये स्ने का प्रयोग होता है।
लेकिन याद रहे कि अगर अकर्मक क्रिया होगी, अगर अकर्मक क्रिया होगी और वो भूतकाल में है, अगर अकर्मक क्रिया होगी और वो भूतकाल में है तो वहाँ पर भी ने का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पर भी ने का प्रयोग नहीं होता है। अगर अकर्मक क्रिया जैसे वो हंसा, वो हंसा, तो यहाँ पर भी हम अकर्मक क्रिया का इस्तेमाल यानी कि ने का इस्तेमाल यहाँ पर भी हम नहीं करेंगे। यहाँ पर ने का इस्तेमाल देखिए नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये अकर्मक क्रिया है। अब हम जानते हैं कर्म के बारे में, कर्म कारक के बारे में। जब भी कोई क्रिया, किसी क्रिया के करने पर जो फल हमें प्राप्त होता है, जो फल हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि तनीषा ने गीता को पीटा, या कुछ भी बोल सकते हैं। तनीषा ने गीता को पीटा। अब यहाँ पर ने भी इस्तेमाल हो रहा है। अब ने से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कर्ता कारक यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर भूतकाल भी है तो ने का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही में यहाँ को का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे हमको ये पता चल रहा है कि अब किसको पीटा? अब गीता को पीटा। यहाँ ये लिखते हैं जहाँ पर जब हम किसी क्रिया के फल को जब हम पाते हैं, जैसे कि तनीषा ने गीता क्या उसने किया? पीटा। तो पीटा यहाँ पर कर्म हो गया। तो कर्म की पहचान किससे हो रही है? यहाँ पर को से हो रही है। तो ये जो को है वो कौन सा कारक होगा? वो हमारा होगा कर्म कारक। अब है करण। अब है करण कारक। अब करण कारक क्या है कि वो वस्तु, वो ऐसी चीज, वो ऐसी संज्ञा या वो साधन जिससे एक क्रिया को पूरा किया जाता है। एक साधन जिसकी मदद से एक क्रिया को पूरा किया जाता है उसे हम कहते हैं करण कारक। करण कारक की पहचान यहाँ पर से है। जैसे तनीषा पेन से लिखती है। तनीषा पेन से लिखती है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो पेन है वो साधन है जिससे ये क्रिया पूरी हो रही है। ये क्रिया यहाँ पर पूरी किसकी मदद से हो रही है? इस पेन की वजह से हो रही है। तो पेन एक साधन है जो कि इस क्रिया को पूरा कर रही है। तो यहाँ पर ये कौन सा कारक होगा? ये करण कारक होगा। इसकी पहचान यहाँ पर हो रही है से। इसकी पहचान किससे हो रही है? इसकी पहचान हो रही है से। अब है यहाँ पर संप्रदान कारक। संप्रदान कारक वो कारक होता है जिस चीज के लिए क्रिया की जाती है। जिस चीज के लिए क्रिया की जाए वो क्या कहलाता है? संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बोले, सुरभि भाई के लिए मिठाई लाई। सुरभि भाई के लिए मिठाई लाई। तो सुरभि किसके लिए मिठाई लाई? भाई के लिए। तो जिसके लिए क्रिया हो रही होती है उससे हम कहते हैं संप्रदान कारक। इसकी पहचान है के लिए। देखिए यहाँ पर के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो ये कौन सा कारक होगा? ये हमारा होगा संप्रदान कारक। अब यहाँ पर हमारे पास है अपदान। तो अपदान क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना क्या कहलाता है? अपदान कारक कहलाता है। जैसे मान लीजिए वृक्ष से पत्ता गिरा। वृक्ष से पत्ता गिरा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो पत्ता है ये वृक्ष से अलग हो रहा है। संज्ञा या सर्वनाम में किसी चीज का अलग होना क्या कहलाता है? अपदान कारक कहलाता है। यहाँ पर से का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कौन सा अर्थ देता है? अलग होने की संज्ञा अर्थ देता है। अलग होने का अर्थ देता है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पत्ता है वो वृक्ष से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये कौन सा कारक है? ये हमारा है अपदान कारक। अब यहाँ पर हमारे पास है संबंध कारक।
संबंध कारक वो होता है जिसमें किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित होता है। तो जैसा कि नाम से यहाँ पर चल रहा है कि इसका एक संबंध हो रहा है। जैसे मेरी घड़ी खो गई, मेरी घड़ी खो गई। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संबंध क्या स्थापित हो रहा है कि घड़ी खो गई है, लेकिन किसकी खो गई है? मेरी खो गई है। यहाँ पर किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर संबंध कहते हैं। अब यहाँ पर अधिकरण हमारा सातवां जो कारक है वो अधिकरण है, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के बीच आधार व्यक्त होता है। क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के बीच क्या उत्पन्न होता है? क्या व्यक्त हम करते हैं? आधार व्यक्त होता है। इसमें आधार को व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मेज पर किताब रखी है, मेज पर किताब रखी है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो किताब है वो किस पर रखी है? वो मेज पर है। तो यहाँ पर किसी एक संज्ञा का किसी दूसरी क्रिया के बीच आधार व्यक्त हो रहा है कि वो उसका आधार क्या है, कि किताब का आधार कि किस जगह पर वो किताब रखी हुई है, वो कहाँ रखी हुई है? मेज पर रखी हुई है। तो यहाँ पर ये कौन सा कारक होगा? ये कारक होगा अधिकरण। ये कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। और अंतिम यहाँ पर हमारा कारक यहाँ पर ये कहता है संबोधन। यानी कि जब भी हम किसी चीज को पुकारते हैं, किसी चीज का संबोधन करते हैं, किसी चीज को पुकारते हैं या किसी चीज का संबोधन करते हैं, तो वहां पर वो जो कारक होगा वो हमारा होगा संबोधन कारक। जैसे फॉर एग्जाम्पल है हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हे प्रभु को संबोधन कर रहे हैं कि वो हमारी क्या करे? कृपा करे। और इस तरह से हमने ये सारे 8 कारक हम लोगों ने जान लिए हैं। अब पहचान एक बार और समझ लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से, यहाँ पर जो से आ रहा है और यहाँ पर से आ रहा है दोनों डिफरेंट है, क्योंकि ये अलग होने की बात कर रहे हैं। ये संबंध का अधिकरण में संबोधन किया। तो इस तरह आपने ये 8 कारक के बारे में आपने जान लिया। कारक क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया आज के इस वीडियो में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपको दोस्त सरफराज अहमद, मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।